नमस्कार विद्यार्थियों। आइए आज हम कक्षा 7वीं में विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ 1 संविधान से हमारा परिचय इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमें स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उस साल से प्रतिवर्ष हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारा क्या है? एक तरह से राष्ट्रीय त्यौहार है। अब हमें स्वतंत्रता क्यों प्राप्त करनी थी? क्योंकि हमें अंग्रेज़ों ने 150 वर्षों तक अपना गुलाम बनाकर रखा था, अर्थात उन्होंने हमारे देश पर शासन किया है ना। आप लोग जानते हो ना, अंग्रेज़ बहुत अत्याचार करते थे, भारतीय लोगों के साथ बहुत उन पर जुल्म करते थे। तो इस प्रकार से सारी जनता त्रस्त हो गई थी और उन्होंने बहुत सारे संघर्षों के द्वारा, आंदोलन के द्वारा हमारे देश को आज़ाद कराया और हमारे देश से अंग्रेज़ों को, अपने देश से, भारत देश से अंग्रेज़ों को भगाने में सफल रहे। इसके पीछे कई महान नेताओं, जागरूक जनता, जिसमें बच्चे, बूढ़े, किसान, दलित, महिलाएं सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आंदोलन किया और अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाकर अपने देश को स्वतंत्र कराया। उनकी गुलामी से हम आज़ाद हुए। यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं ना, आंदोलन गांधी जी हैं, साथ में उनके साथ और भी बहुत सारी जनता, नेता, सभी लोग हैं। सभी के महान कुर्बानियों, उनके पूरा उन्होंने जीवन अपना सर्वस्व त्याग दिया देश के लिए। ऐसे महान विभूतियों के द्वारा ही हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो हमें उनको सत सत नमन करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों हमें अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब स्वतंत्रता जब प्राप्त हो गई बच्चों, देखिए यहाँ पे आप लोग चित्र देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे महान नेता हैं। इस वीडियो में सबके बारे में बता पाना मुश्किल है, तो भी जितना हो सकता है मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस प्रकार बच्चों हमारा देश जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। अब इस प्रकार पिछले पाठ में, पिछले क्लास के इतिहास नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में, कि नियमों की आवश्यकता क्यों होती है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें नियम की आवश्यकता होती है। परिवार के भी नियम होते हैं, गांव शहर के भी नियम होते हैं, जिनके अंतर्गत शासन चलता है। यहाँ तक कि विद्यालय के, गणवेश के, अध्ययन अध्यापन के, सबके अपने नियम होते हैं। स्पर्धाओं के भी नियम होते हैं। तो ये जो नियम होते हैं क्या होते हैं? ये थोड़े से छोटे रूप में होते हैं। इनके जो नियम होते हैं, जो प्रावधान होते हैं, वो सीमित होते हैं। अब देश आज़ाद हो गया, तो देश आज़ाद होने के बाद उसके अपने नियम, कानून, प्रावधान, व्यवस्थाएं हमको बनानी पड़ेंगी, लागू करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संविधान की आवश्यकता हुई, है ना। अब अपने देश को चलाने के लिए करोड़ों की जनसंख्या, अरबों की जनसंख्या वाला जो हमारा देश है, इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अब हमें अपने देश को चलाने के लिए अपने ही द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का गठन भी करना पड़ेगा और अपने ही सुविधा के अनुसार नियम, कानून, व्यवस्थाएं लागू करनी पड़ेंगी। इसीलिए संविधान बनाने की आवश्यकता हुई। समझ रहे हो ना आप लोग? बच्चों देखो, ये अपने विद्यालय की डायरी है। दिख रहा है आप लोग को? प्रगति पुस्तक मिलता है। ये मैं अंग्रेजी माध्यम का दिखा रही हूँ आप लोग को। हिंदी माध्यम में देखिए, ब्लू कलर की आपको प्रगति पुस्तक डायरी मिलती है। ये डायरी देने का उद्देश्य क्या होता है? इसको पढ़कर आप लोग पूरे वर्ष भर की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष भर में होने वाली छुट्टियाँ, प्रतियोगिताएं, स्पर्धाएं, खेल कूद की जानकारी, कौन सी प्रार्थनाएं होती हैं उसकी जानकारी, विद्यालय आने जाने का समय, सब कुछ की जानकारी आपको इस डायरी में मिल जाती है। इसी के अनुसार पूरे विद्यालय का जो है कार्य प्रणाली चलती है। तो बच्चों यही कार्य संविधान का होता है। संविधान में लिखे गए नियम, कानून, व्यवस्थाओं के आधार पर ही हमारा देश चलता है। कोई अपना मनमाना नहीं कर सकता। बच्चों ये कोई आम पुस्तक नहीं है, ये उन हजारों में से इसकी अलग पहचान है। ये भारत का संविधान है, भारत की पहचान है।
भारत जैसे अनेकता वाले अर्थात कई धर्मों जातियों के लोग एक साथ रहते हैं। उन्हें एक साथ बनाए रखना, देश में एकता बनाए रखने का कार्य कोई मामूली काम नहीं है। कोई साधारण कानून इसे इतने बड़े देश को नहीं चला सकता। इतनी करोड़ों की जनसंख्या, अरबों की जनसंख्या की जो हमारा यह देश है, इसको चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं आप लोग, कई जाति धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं। इन सब में एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, महान नेताओं ने अथक परिश्रम से यह संविधान बनाया ताकि इसमें सब समान हो। संविधान अर्थात समधन विधान, अर्थात समान विचार वाले, समान धारा वाले सभी के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सबके लिए एक जैसी व्यवस्थाएं इस देश में लागू हैं। नियम, कानून, अधिकार, कर्तव्य सब। अब आ जाइए थोड़े में जानते हैं संविधान की शुरुआत कैसे हुई, उसे किसने लिखा, उसे किसने सजाया। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसे लिखा किसने और इसे सजाया किसने। शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस जी ने इसे भारत के इतिहास, पुराण तथा लोक कथाओं की छवियों से सजाया। उन्होंने क्या किया, इसमें अपनी चित्रकारी का कमाल दिखाया। और इसी प्रकार श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी जैसे व्यक्तित्व ने इसे अपने कलम से निखारा। उन्होंने इसमें संविधान को लिखा, जिसकी मूल प्रति हिंदी और इंग्लिश में है, जिसे लिखने में 6 महीने लगे। जब इनसे मेहनताना पूछा गया तो इन्होंने प्रत्येक पृष्ठ पर अपना नाम लिखने की इच्छा जाहिर की और अंतिम पृष्ठ पे अपने दादाजी का नाम, अपने साथ अपने दादाजी का नाम लिखने की इच्छा जाहिर की। अब आइए थोड़े में और जानकारी प्राप्त करते हैं। यह संविधान जो हमारा है, ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखकर तैयार किया गया। इतने समय में यह लिखा गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 20 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया। कुछ नियम उस दिन लागू किए गए और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अर्थात इस दिन पूरे देश में हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अब आइए जानते हैं संविधान का अर्थ। संविधान का अर्थ क्या है? देश का प्रशासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लेखित है उसे ही संविधान कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान देश के प्रशासन से संबंधित कानूनों और प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है। जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। अब आइए जानते हैं संविधान में उल्लेखित कानून और प्रावधान अथवा प्रावधान। संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। संविधान के इन प्रावधानों के अनुसार ही देश का शासन चलता है। नागरिकों के अधिकार, नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच के संबंध, चुनाव, राज्य सरकार के अधिकार, क्षेत्र आदि विषयों से संबंधित प्रावधान संविधान में होते हैं। अब आ जाते हैं देशों के भिन्न भिन्न संविधान पर। सभी देशों के संविधान के अनुसार शासन चलाने का सिद्धांत सभी देशों ने स्वीकार किया है। सभी देशों के इतिहास, समाज संरचना, संस्कृति, परंपरा आदि बातों में भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के कारण प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार संविधान तैयार करता है। इसलिए प्रत्येक देश के संविधान का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न होता है। सभी देश का संविधान और उसकी जो शासन व्यवस्था है वो अलग अलग होती है। अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, संविधान की आवश्यकता। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में मैंने पहले बताया आपको, इसके पहले बताया ना, उसी को वापस से हम एक बार और दोहराते हैं। कानून के दायरे में रहकर शासन चलाने से सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता। इससे कोई भी राज्य अपना मनमाना नहीं कर सकता।
नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित रहते हैं, कोई उसे छीन नहीं सकता। कानून का राज्य स्थापित होने से मनमाने ढंग से प्रशासन नहीं किया जा सकता। सरकार के प्रति आम लोगों में विश्वास बढ़ता है, जिसके कारण वह प्रशासन में प्रतिभागी बनते हैं। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र दृढ़ बनता है। विश्व शांति और सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होता है। संविधान में नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख होने से नागरिकों के उत्तरदायित्व भी निश्चित होते हैं। अब अगले मुद्दे पर आ जाते हैं, प्रशासन किसे कहते हैं। किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में किन बातों का समावेश होता है। देश की सीमाओं तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करने से लेकर दरिद्रता उन्मूलन, रोजगार निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, उद्योग व्यवसाय को प्रोत्साहन देना, दुर्बल वर्गों का संरक्षण करना, महिला, शिशु और आदिवासियों की उन्नति हेतु उपाय योजना करना जैसे अनगिनत विषयों पर सरकार शासन या फिर कानून बनाने पड़ते हैं सरकार को। इसे ही प्रशासन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस वीडियो में मैंने पाठ 1 के कुछ मुद्दे आप लोगों को समझाया, उसकी जानकारी आप लोगों को दी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे के मुद्दे अगले वीडियो में। धन्यवाद।